बारूद भी बरामद मौजूद है। उसको लेकर जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया, जिसके बाद अब ये एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। हालांकि लगता जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि 2 आतंकियों का ये नंबर हो सकता है। जो आतंकी थे ये कश्मीर घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे नए वर्ष, क्योंकि 28 तारीख है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकी संगठन ये कोशिश कर रहे हैं पंजाब, जम्मू और कश्मीर घाटी तीनों को लगातार एक्टिव रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार ये आतंकी संगठन जो है आतंकी घुसपैठ करके कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। क्योंकि 22 अप्रैल को जो एनकाउंटर हुआ था उसमें आतंकी जम्मू के सांबा जिले से आए थे और उसके बाद लगातार वो कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें मार गिराया गया था जम्मू के सुंजवा में एक बड़े आतंकी हमले को करने से पहले। अब लगातार इस इलाके में सर्च अभियान और कॉर्डन लगातार आप जारी है। आप देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि अगर ये आतंकी यहाँ पे नहीं मारे जाते हैं तो किसी बड़े आतंकी हमले को ये लोग अंजाम देने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि लगातार आतंकियों की कोशिश ये रहती है कि जब वो सुरक्षा बलों के घेरे में फंस जाएं तो लगातार आतंकी पास के, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर ये एनकाउंटर की जगह मानी जाए तो चंद दूरी पर भारतीय सेना का एक बड़ा ठिकाना है, एक बड़ा जो भारतीय सेना का बेस है वहां पे, वहां तक आतंकी भी पहुंचने की कोशिश जो है नापाक कोशिश कर सकते थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरह से पूरे इलाके को घेरा है उसके बाद आतंकियों को वहां से घूमने की जगह नहीं मिली और यही कारण था कि आतंकी और आतंकी सरगना बौखलाए और सुरक्षा बलों पर एकाएक फायरिंग के बाद ग्रेनेड लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी गई। अब आप देखिए लगातार पुलिस के वाहन जो है वो यहां से जा रहे हैं, पुलिस के काफिले लगातार यहां से निकल रहे हैं। सीआरपीएफ यानी कि जो जॉइंट ऑपरेशंस है वो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीआरपीएफ को भी जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा रखा गया है। तो जॉइंट ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पे घेर लिया गया है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है निस्त नाबूद किया जाए। जम्मू की अगर बात की जाए तो एक बड़ा एनकाउंटर है क्योंकि नए साल से पहले एक आतंकियों की कोशिश थी कि बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी सभी जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि जो एनकाउंटर जो पेरिफेरी बनाई गई है तकरीबन 500-600 मीटर का एक डायमीटर बनाया गया है, उस डायमीटर तक किसी को भी जाने की इजाजत जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं दी जा रही। कोशिश सुरक्षा बलों की ये है कि वहां कोई भी ना पहुंचे ताकि कोलेटरल डैमेज जो है उसे रोका जा सके। आप देखिए हर एक वाहन की भी तलाशी ली जा रही है क्योंकि कई एनकाउंटर्स में ऐसा हुआ है कि आतंकी जो है वो अपने ग्रुप स्प्लिट कर लेते हैं। यानी कि अगर 2 आतंकी ट्रक में आ रहे हैं तो दूसरे 2 आतंकी किसी और वाहन में आएंगे। तो उसके लिए भी सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है उसकी कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो और उसके साथ साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है, ये एक बड़ी खबर है। क्योंकि आतंकी हमला जो है ये आतंकियों के हमले को विफल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में सिद्धड़ा के पास किया गया है। ये जो इलाका है नगरोटा में पड़ता है जम्मू के और राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है। आप देखिए लगातार वाहन जो है वो वहां से भेजे जा रहे हैं। जो भी वाहन वहां से लोकल वाहन है उनको भी यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। यानी कि जो वाहन वहां सड़क के पास लगे थे, जो वाहन वहां पे मौजूद थे, उन्हें जल्द से जल्द बोला जा रहा है कि वो वापस रिट्रीट करें। यानी कि सुरक्षा बल किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते और प्राथमिकता ये है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। आप देखिए अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग में आतंकी अब जम्मू संभाग को एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो लोकल मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करके हो रही हैं और जो आतंकी मारे जा रहे हैं या फिर वो आतंकी जो आतंकी इसका हिस्सा हैं वो लोकल आतंकी हैं, या तो वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रिश्तेदार हैं या फिर सरेंडर्ड आतंकियों को पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू संभाग के लिए एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान चाहता है कि बड़े आतंकी कमांडर्स को भेजा जाए, उनका बेस सेटअप किया जाए। देखिए इस साल की अगर बात की जाए तो जो विदेशी आतंकी हैं यानी कि पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी में उनकी संख्या बड़ी है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से आप कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से बिल्कुल समझा जा सकता है कि सुरक्षा